नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग साइंस का एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आपको कंफ्यूजन करता है, इसको आसानी से एकदम समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर बहुत को अच्छे से यहाँ पर देख रहे होंगे आप यहाँ पर प्रो मतलब क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले प्रो का मतलब समझिए, कैरियोटिक का मतलब समझिए। ठीक है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, आप जानते होंगे ना। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ के पढ़िए, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी पुराना न्यूक्लियस। ठीक है, यानी आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस या तो पुराना हो, है ना, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट हो, या तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो या फिर इनमैच्योर हो, या तो मतलब एक ऐसा सेल सर, है ना, एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस तो होगा, है ना, पर वो न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा सर पुराना, है ना, या फिर न्यूक्लियस तो होगा लेकिन वो पुराना के साथ साथ क्या होगा? इनमैच्योर होगा, या फिर न्यूक्लियस होगा ही नहीं। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये क्या होता है, ये होता है एक सेल। ठीक है, ये होता है एक सेल, और ये बीच में या कहीं पे भी जो होता है, यहाँ पर साइड में भी कभी होता है, यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, पहले तो हम ये बता दें। और ये साइड साइड से ऐसे ऐसे जो आप देख पा रहे होंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छे से दिख पा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा पेन से भी करके दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पर आप देखिए। हाँ, और ये जो है ना, ये जो है ऐसे वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सेल, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं तो बता दिए, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसको जो है ना, ये जो डॉट डॉट पार्टिकल दिख रहा होगा, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा से मतलब समझ गएंगे कि प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस मतलब ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ही पुराना हो या इनमैच्योर हो, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब आपका सवाल आएगा, सर ये देखने को कहां मिलता है ना? तो ये देखिए, ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना, ये इसका एग्जांपल है कि कहां आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलेगा। अब एक चीज समझिए ध्यान से, देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं, न्यूक्लियस को मां से रिलेट कर सकते हैं, न्यूक्लियस को मां, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को पापा, है ना, और सेल ऑर्गेनेली को आप रिलेट कर सकते हैं उसका बच्चा। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्त, जब मां होबे नहीं करेगी तो पिताजी नहीं आएगा, मतलब आप ऐसे समझ, दुल्हन नहीं है तो दूल्हा आएगा? नहीं आएगा। दूल्हा है ये नहीं है तो दूल्हा नहीं आएगा। अब जब दूल्हा आया ही नहीं तो बच्चा होगा कहां से? बात समझ में आ गया कि नहीं? हम ये इसलिए बताएं कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ गए कि न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं हुआ तो फिर सेल ऑर्गेनेली भी यहाँ पर क्या होता है? सारे सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, है ना। राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है याद रखिएगा, इसके पास में 70S वाला राइबोसोम होता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम जो है 70S वाला होता है हालांकि, है ना। बात समझ में आ रहा है? और आप क्या होता है सर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यहाँ पर, है ना, ER जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये सेल ऑर्गेनेली है ना, न्यूक्लियस मां है ये नहीं है ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं हुआ और सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होगा, ER भी नहीं होगा, है ना। राइबोसोम तो हम बता दिए, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम भी जो होता है ना, वो लाइसोसोम भी यहाँ पर नहीं होगा। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेली आप देख पा रहे हैं,
वो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, ये सब जो ठीक है, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, राइबोसोम, ये सब कुछ भी नहीं होगा, है ना। गोल्जी बॉडी की बात करें हम, यदि है ना गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल को भी क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। देखिए अब इसी को जस्ट अपोजिट समझ लीजिए। यू मतलब होता है नया, यू मतलब क्या हो जाएगा, नया, और कैरियोटिक का मतलब अभी हम बता के समझा क्या है कि क्या होता है, न्यूक्लियस। तो क्लियर है। तो यू मतलब होता है नया, मतलब एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, न्यूक्लियस या तो नया हो और या तो कैसा हो, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, वेल डिफाइंड। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस या तो नया हो या तो मैच्योर हो, वेल डिफाइन हो, है ना, और उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब मान के चलिए किसी सेल में यदि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा। अरे दुल्हन आ चुकी है तो दुल्हा भी आएगा, दुल्हा कौन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना। और आप समझिए कि उसके बाद सारा सेल ऑर्गेनेली भी यहाँ पर होगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, जेली लाइक यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे भी जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल का एक वीडियो अपलोड कर दिया, ये आप जरूर जाके यहाँ पर देखिएगा। तो क्लियर है, बहुत अच्छे से हम समझा दिया आपको कि यहाँ पर क्या है नहीं है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइंड रहता है, प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, है ना। और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ पाया जाता है, ये बता दीजिए। ये होगा फंगी में, एल्गी में भी होगा, एल्गी में भी नहीं लिखे हैं लेकिन याद रखिएगा, फंगी में भी होगा, एल्गी में होगी, प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में होगा, है ना। बात समझ रहे। और साथ ही साथ आपके ह्यूमन बींग्स में भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी होगा, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। तो बहुत अच्छे से हम समझा दिए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको समझा देते हैं। देखिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना, आपको यहां पर दिखा देते हैं हम, है ना। हाँ अब आपको बोर्ड में दिख पा रहा होगा। हाँ देखिए यहां पर जो दिखा रहे हैं हम आपको कि देखिए प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का, इसका जेनेटिक मटेरियल्स, यानी जेनेटिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है आप जानते हैं, डीएनए। तो इसका जो डीएनए होगा ये सर्कुलर होगा और सिंगल हेलिक्स होगा। आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये है क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। इसका डीएनए क्या है, ये सर्कुलर है। ये क्या है, ये सर क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पर देखिए इसका कैसा है, डीएनए इसका सर्कुलर भी है और सिंगल हेलिक्स है, प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल। और यदि बात करें हम यूकैरियोटिक का, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हेलिक्स होता है मेरे भाई। क्या होता है, डबल हेलिक्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये भी बता दिए। अब हम थोड़ा सा आपको क्या बता देते हैं, थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बता देते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन, कि यदि बात करें हम सर प्रोकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल जो होता है ना, याद रखिएगा, इसका जो सेल वॉल बना होता है पेप्टिग्लाइकोन का बना होता है और अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। और यदि बात करें हम यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल जो है इसका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का और हेमिसोल्यूलोज का, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहां तक हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। अब हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लगा के, कि जो हमने बताया है आपको यहाँ पर है कि नहीं। यदि आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे, हाँ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सेल साइज, यहाँ पर देखेंगे एक नंबर पे, यहाँ पर देखिए सेल साइज, है ना। पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर पे आप देखेंगे तो सेल साइज इसका क्या है, 1 से लेकर 10 एमयू तक है। और इसका जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल आप देख पा रहे होंगे, ये हम आपको बता दिए कि पेप्टिग्लाइकोन का या फिर, है ना, ये सब बना होता है। ये चीज क्लियर हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, इसमें तो बता ही दी, इसमें कुछ नहीं होगा लगभग ज्यादातर, है ना। ट्रू वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल भी मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा, याद रखिएगा। न्यूक्लियस भी क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, तो बता ही दी न्यूक्लियस एब्सेंट है ना। तो ये चीज बता दी आपको। और किसमें, है ना, न्यूक्लियोलस डज नॉट ऑक्यूर टू द, ये सभी मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल देखिए क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा। अभी हम आपको बताएं सिंगल और
सर्कुलर होता है। और राइबोसोम कौन सा होता है, 70S होता है। ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका सेल साइज जो होता है, याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जो होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है साइज में, और यूकैरियोटिक थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। बोलता है कि व्हेन प्रेजेंट इन द मोस्टली फॉर्म इनटू सेल्यूलोज, ठीक है, ये भी बता दिया आपको, है ना। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें वैक्यूल भी हो गए, क्योंकि इसमें सब चीज हो गए जो कि हम आपको बता दिए। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, है ना, समझ रहे, वैक्यूल्स होगा, ईआर होगा, सब चीज प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा, है ना। न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये सब तो बता ही दिए। जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है ना वो मोर देन 2 क्रोमोसोम, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से बता दिए, डबल हेलिक्स डीएनए का भी बता दिए, ठीक है। तो बाकी आप बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।